इस बार जब अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ होंगे, राहुल गांधी के साथ होंगे, तो कार्यकर्ताओं में उनके जोश होगा। और फिर कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के जब कार्यकर्ता आपस में मिलेंगे, उनके नेता मिलेंगे, तो इसका लाभ जरूर होगा। 2024 का परिणाम होगा वो सपा के ऊपर डिपेंड करेगा, सपा और बसपा के वोटरों पे। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का गढ़ रहा है, गढ़ था, है नहीं। अमेठी की मैं बात करूं, खासकर अमेठी की, तो गढ़ नहीं है। अखिलेश यादव ने जो यहाँ से अखिलेश यादव ने कहा कि अमेठी में हम शामिल होंगे, अमेठी से शामिल होते हैं तो ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी होगी। स्मृति ईरानी पिछली बार 2019 जीती हैं, और इसके बाद उनका कामकाज कैसा रहा है? लगभग 5 साल पूरा। उनके जो वोटर हैं, जिन्होंने वोट किया था, वो भी असंतुष्ट है, क्योंकि वोट जो जिन लोगों ने किया था वो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। राहुल गांधी और कांग्रेस, राहुल गांधी से लोग मिलते थे, प्रियंका से मिलते थे, गांधी परिवार से ही मिलते थे लोग, और गांधी परिवार को अपने बीच का मानते थे, अपना मानते थे। वहाँ जब राहुल गांधी के, कभी मैं जानता हूँ, मैंने बहुत शुरू से देखा है कि जब उस टाइम पे बिजली की बड़ी समस्याएं होती थी, लेकिन अमेठी ने कभी नहीं झेला। अब लोगों को होता है कि हम मोदी के नाम पे भले वोट दे दें, लेकिन स्मृति ईरानी के नाम पे वोट, काम के मामले में बहुत कुछ, जिस उम्मीद से गांधी परिवार को, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे राहुल गांधी, और एक प्रधानमंत्री को हरा के अमेठी ने स्मृति ईरानी को चुना था, तो उस उम्मीद से कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूँ लोगों के बीच में ये है कि वो काम नहीं हुए जो बड़े काम होने चाहिए। मुकाबला तो होगा, मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन इस समय अभी की बात करें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। तो अगर वहां से बसपा चुनाव नहीं लड़ी थी, अगर बसपा चुनाव लड़ती तो चुनाव ये राहुल गांधी जीत जाते। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई, जिसमें जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 या 19 तारीख को वो यात्रा लगभग यूपी में आ जाएगी, और 18-19 मतलब प्रयागराज, फिर 20-21 तक लगभग वो अमेठी रायबरेली तक आ जाएगी। और इससे पहले अखिलेश यादव ने ये बात कहा था कि जो यात्रा चल रही है उसमें उनको न्योता नहीं गया हुआ है। तो कल आधिकारिक रूप से अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी जारी हुई, जिसमें बताया गया है कि वे अमेठी और रायबरेली में शामिल होंगे। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए, इस पूरे गठबंधन पर बात करने के लिए जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है, और दूसरा ये है कि अमेठी और रायबरेली में क्या इस वक्त क्या माहौल है, उस पर बात करने के लिए अमेठी से बबलू यादव जी हमारे साथ में हैं, जो एक पत्रकार हैं, फ्रीडम वॉइस के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बबलू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि कल जो चिट्ठी जारी हुई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको लगता है कि हम लोग देखते आए हैं कि साल 2019 में सपा ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार तो नहीं लड़ाए थे, लेकिन उस तरह से खास एक्टिव भी नहीं थी। इस बार अखिलेश यादव खुद वहाँ राहुल गांधी के साथ मौजूद होंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका आने वाले चुनाव में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा जब चुनाव होगा। अखिलेश यादव ने ये जो चुना है अमेठी और रायबरेली, जैसा भी आपने कहा कि जो 2019 और उससे पहले सीटें छोड़ते थे, लेकिन उस तरह से उनके लिए प्रचार और वो नहीं होता था। तो इसी उस पे जब अब जब अखिलेश यादव ने अमेठी और रायबरेली को चुना है कि अमेठी और रायबरेली में हम शामिल होंगे, अमेठी में जब शामिल होंगे वो, तो उनके कार्यकर्ता जो उनके नेता हैं, तो इसका डेफिनेटली इनको गठबंधन को लाभ होगा। जैसा कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी कुछ मतों से वहां हार गए थे, उसका एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने उस तरह से उनका साथ नहीं लिया था। जैसे 2014 का चुनाव में जहां तक देखता हूं, 14 के चुनाव में सपा की सरकार थी, वहां से कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति थे, अच्छा खासा उनका प्रभाव है, उनके जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, उनका परिवार जहां से लड़ता है, उस सीट पे अमेठी खास, जो अमेठी खास सीट है विधानसभा, तो वहां उस परिवार का काफी अच्छा खासा साथ है। और उन्होंने आखिरी मौके पे वहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनसे मिलते हैं, और वो जब लगते हैं तो लास्ट में 2014 का चुनाव जीत जाती है कांग्रेस। लेकिन 19 में उसके उल्ट होता है। 19 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कोई उनसे मिलता नहीं है, उस परिवार से, और उस परिवार भी जो सपा के लोग थे, वहाँ सपा के जो कार्यकर्ता भी थे, जो नेता थे, वो साइलेंट, मतलब वो बीजेपी के साथ तो नहीं गए, या उनको वोट करने के लिए तो किसी को नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस को भी उन्होंने वोट करने के लिए नहीं कहा, यही कहा कि जिसकी जहां मर्जी वो वोट करे।
लेकिन इस बार जब अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ होंगे, राहुल गांधी के साथ होंगे, तो कार्यकर्ताओं में उनके जोश होगा, और फिर कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के जब कार्यकर्ता आपस में मिलेंगे, उनके नेता मिलेंगे, तो इसका लाभ जरूर होगा। विधानसभा चुनाव में हम उसके परिणाम को अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा कांग्रेस का जो पूरा गढ़ रहा है रायबरेली और अमेठी, उसमें बहुत अच्छा परिणाम उनको नहीं मिला है। अब ये जो जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति हुई है 2022 के विधानसभा चुनाव में, चाहे वो खासतौर पर दोनों जिलों में, अमेठी में, रायबरेली में, आप इसको कैसे देखते हैं उस पूरे परिणाम को? 2024 का परिणाम होगा वो सपा के ऊपर डिपेंड करेगा, सपा और बसपा के वोटरों पे। कांग्रेस के लिए कांग्रेस का गढ़ रहा है, गढ़ था, है नहीं। अमेठी की मैं बात करूं, खासकर अमेठी की, तो गढ़ नहीं है। बीते लोकसभा चुनाव में आप विधानसभा चुनाव 2022 का आपने देखा होगा, 4 सीटें हैं विधानसभा की अमेठी में। एक पे अपनी जमानत बचाने में कांग्रेस कामयाब हुई थी, बाकी तीन सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। 2 सीटों पे वहाँ भाजपा के विधायक हैं और 2 सीटों पे सपा के हैं। सपा ने अच्छी खासी मार्जिन से वहाँ जीत दर्ज की। अमेठी और गौरीगंज, तिलोई और जगदीशपुर जो विधानसभा है उस पे बीजेपी है। एक जगदीशपुर विधानसभा जो सुरक्षित सीट है उस पे कांग्रेस अपनी जमानत बचाने में कामयाब रही, दूसरे रनर थी। बाकी जितनी, चाहे वो तिलोई हो, गौरीगंज हो, अमेठी हो, जमानत नहीं बचा पाई थी कांग्रेस। तो ये तो है कि आज की डेट में कांग्रेस सपा का वहाँ अमेठी में सपा का बड़ा रोल रहेगा। अगर गठबंधन में कांग्रेस के खाते में जाएगी भी सीट कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस में, तो उसमें सपा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है। और अगर सपा का रोल नहीं रहता है और अखिलेश यादव ने जो यहाँ से अखिलेश यादव ने कहा कि अमेठी में हम शामिल होंगे, अमेठी से शामिल होते हैं तो ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी होगी। स्मृति ईरानी पिछली बार 2019 जीती हैं, और इसके बाद उनका कामकाज कैसा रहा है लगभग 5 साल पूरा? जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग असंतुष्ट हैं। लोग खासकर कार्यकर्ता, जब उनके जो वोटर हैं जिन्होंने वोट किया था वो भी असंतुष्ट है, क्योंकि वोट जो जिन लोगों ने किया था वो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। राहुल गांधी और कांग्रेस, राहुल गांधी से लोग मिलते थे, प्रियंका से मिलते थे, गांधी परिवार से ही मिलते थे लोग, और गांधी परिवार को अपने बीच का मानते थे, अपना मानते थे। वहाँ जब राहुल गांधी के, कभी मैं जानता हूँ, मैंने बहुत शुरू से देखा है कि जब उस टाइम पे बिजली की बड़ी समस्याएं होती थी, लेकिन अमेठी ने कभी नहीं झेला। जब अमेठी कभी कभी हफ्ते में बिजली, एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात हुआ करती थी, उस टाइम पे भी जब बिजली कंटिन्यू रहने लगे तो लोगों को ये हो जाता था कोई नेता आ रहा है अमेठी में, राहुल गांधी आने वाले हैं या प्रियंका गांधी आने वाली हैं। 24 घंटे बिजली आया करती थी। तो उस तरह का पूरे 5 साल में स्मृति ईरानी के उसमें किसी को देखने को नहीं मिला है। अब लोगों को होता है कि हम मोदी के नाम पे भले वोट दे दें, लेकिन स्मृति ईरानी के नाम पे वोट, काम के मामले में बहुत कुछ, जिस उम्मीद से गांधी परिवार को, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे राहुल गांधी, और एक प्रधानमंत्री को हरा के अमेठी ने स्मृति ईरानी को चुना था, तो उस उम्मीद से कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूँ लोगों के बीच में ये है कि वो काम नहीं हुए जो बड़े काम होने चाहिए थे, बल्कि तमाम मुद्दे ऐसे हैं। ट्रिपल आईटी थी जो यहाँ से कहीं और, वो भी एक मुद्दा है। फूड पार्क था, वो भी यहाँ से उठ के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ये राहुल गांधी की योजनाएं थी। ट्रिपल आईटी थी, फूड पार्क था, और रेल नीर के कारखाने थे, तमाम इस तरह के प्लाईवुड का कारखाना था। तो ये कारखाने जब उठ के यहाँ से गए हैं दूसरी जगह, तो लोगों में रोष है इस चीज का कि कोई बड़ा काम नहीं ले गया, लेकिन जो बड़े काम थे जिनसे अमेठी की पहचान थी, उन कामों को भी बाहर शिफ्ट किया गया। तो इसका इस बार नेक टू नेक फाइट होनी है, और मुकाबला तो होगा, मुकाबला तगड़ा होगा। लेकिन इस समय अभी की बात करें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और अगर राहुल गांधी की जो यात्रा आ रही है, अभी तो भारत जोड़ो, मैं बता दूं आपको कि पूरे 5 साल में भी राहुल गांधी ने कोई दौरा अमेठी का नहीं किया है, और बावजूद उसके अगर लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, तो ये जब राहुल गांधी की यात्रा अमेठी में आएगी, फिर अमेठी में शायद एक दिन का उनका वो भी है शेड्यूल है, तो वो अगर हुआ तो
एकाएक जुड़ाव बढ़ेगा, जुड़ेगी जनता। और फिर अखिलेश यादव तो फिर तो वही हो गया, सोने पे सुहागा, अखिलेश यादव भी पहुंच जाते हैं। तो इस बार आपको लगता है कि मतलब जो पूरे गठबंधन का असर जो है अमेठी रायबरेली मतलब यहाँ सब पड़ेगा। सुल्तानपुर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? सुल्तानपुर बगल की सीट है, कभी कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, संजय सिंह वहाँ से कांग्रेस से चुनाव 2009 में कांग्रेस के पास थी वो सीट, 2014 में वरुण गांधी, फिर उसके बाद मेनका गांधी। फिलहाल मेनका गांधी पे सुल्तानपुर का जो चुनाव है कांग्रेस का वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जब 2019 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस वहाँ बमुश्किल 40,000 वोट मिला था कांग्रेस को। संजय सिंह बड़े चेहरा, उस समय राज्यसभा सांसद थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने लड़ा था। तो कांग्रेस का मैं जो जानता हूँ कि सुल्तानपुर में कुछ नहीं है। सुल्तानपुर में गठबंधन सपा अच्छा लड़ेगी, लेकिन इस समय वहाँ पे मेनका गांधी का पलड़ा जो है वो भारी है। जो जातियों का जो कनेक्शन है, लगातार राहुल गांधी जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 50% जो रिजर्वेशन है जो वंचित तबकों को मिलता है वो और हम आएंगे तो उसको और बढ़ाएंगे। क्या अमेठी और रायबरेली की जो बहुजन जनता है उसमें भी उसका असर होता है? इस तरह बातचीत होती है? मतलब जातियों को कैसे देखते हैं? अलग अलग जो जाति के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। इस बार 2022 में हम देखें तो दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो उनकी लाभार्थी हैं, जो बीजेपी के जो राशन से है और योजनाओं से, वो बीजेपी की तरफ गया। आपको लगता है कभी कांग्रेस का कोर वोटर होता था और यही कांग्रेस को मजबूत करता था, 24 में वापस आएगा अमेठी और रायबरेली में? अमेठी और रायबरेली में लगभग रहा भी है। और 2019 का चुनाव था को देखा जाए तो अगर वहाँ से बसपा चुनाव नहीं लड़ी थी, अगर बसपा चुनाव लड़ती तो चुनाव ये राहुल गांधी जीत जाते। और इस बार भी जो वोट जो सेकुलर है और खासकर जो मुद्दों की जानकारी रखता है, जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे जातीय जनगणना हो या रिजर्वेशन की बात हो, तो वो वोट हमेशा कांग्रेस या सेकुलर पार्टियों को जाता रहा है। लेकिन जो राशन जिस तरह के जो सीधे लाभ बीजेपी दे रही है, ये वाले जो वोट हैं लास्ट मोमेंट पे उनका अगर वो जाना निकलता है तो बीजेपी की तरफ जाना ज्यादा कंफर्टेबल, वो समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर 2020 इस बात की चर्चा भी बीच में चली थी कि हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि इस बार बसपा का ना लड़ना ये कांग्रेस के लिए खतरे घंटी गठबंधन में बेशक थी, लेकिन अगर वहां से बसपा हाथी सिंबल होता तो मुझे लगता है कि जब जो है जितने वोट से राहुल गांधी हारे उससे ज्यादा वोट, और जो वोट हारे वो दलितों का वोट था, जो कि इधर भी जा सकता है वो उधर भी जा सकता है, लाभार्थी वोट होता है। लेकिन जब मायावती की वहां सीट होती है तो मायावती जब हाथी दिखता है तो वो वहीं रहता है, लेकिन जब हाथी का निशान नहीं होता तो उसके बाद वो बीजेपी के साथ जाने में उसे कोई गुरेज नहीं होता है। तो इस हिसाब से मुझे जो लगता है कि आपकी बसपा भी लड़ेगी वहां से, बसपा लड़ेगी तो जो वोटर लाभार्थी वाला वोट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो इधर उधर, वो बसपा के साथ जाएगा। और जो वोट जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, इन मुद्दों पे जो जाएगा वो कांग्रेस को वोट जाएगा, वो दलितों का भी जाएगा, पिछड़ों का भी जाएगा, तमाम जो और माइनॉरिटी के भी लोग हैं उनका भी जाएगा, मुद्दों वाला, जो पढ़ी लिखी जो जागरूक लोग हैं, जो जितने में, बाकी जो लाभार्थी टाइप के हैं वो बसपा अगर लड़ेगी तो बसपा के साथ जाएगा, और नहीं लड़ी तो बीजेपी के साथ जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे बबलू यादव जी से, जो एक फ्रीडम वॉइस एक यूट्यूब चैनल है उसके पत्रकार हैं। आप देख रहे थे TV11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है। शुक्रिया, धन्यवाद।